नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ज्ञानार्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रोमन भूगोलवेत्ताओं के बारे में। इससे पहले हम जो कुछ रोमन भूगोलवेत्ता थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं स्ट्रैबो, और हमने पॉसिडोनियस मेला के बारे में देखा था। आज हम प्लिनी के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रमुख रोमन भूगोलवेत्ता बचे हुए हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं प्लिनी के बारे में। इनका जन्म उत्तरी इटली के व्यूफोना नामक स्थान पर हुआ था। तो इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इटली के व्यूफोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, स्थान पर। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक प्राकृतिक इतिहास है। इसमें 37 खंड जर्मन में यूथों का इतिहास, स्वकालीन इतिहास और मौसम विज्ञान, ये सब क्या है कि ये सब टालमी की प्रमुख रचनाएं हैं। टालमी नहीं, ये प्लिनी है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इसमें से प्राकृतिक इतिहास जो है वो प्रसिद्ध है। और यह कितने खंडों में विभाजित है? तो ये 37 खंडों में विभाजित है। अब हम पढ़ेंगे टालमी के बारे में, और टालमी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो टालमी का जो समय था वो कब से कब है? तो 90 से लेकर 168 ईस्वी का जो समय है वो टालमी का समय माना जाता है। इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम क्लॉडियस टालमी था। टालमी के जन्म स्थान और प्रारंभिक जीवन के बारे में क्या है कि मतभेद है, क्योंकि इनके बारे में जानकारी कम प्राप्त होती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि टालमी का जन्म यूनान के टेलिमिस हार्मी नामक नगर में हुआ था। टालमी का जन्म, कुछ का विश्वास है कि उनका जन्म अलेक्जेंड्रिया के समीप टालमी नामक ग्राम में हुआ था। किसका जन्म? टालमी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अलेक्जेंड्रिया के समीप टालमी नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म, कुछ लोगों का विश्वास है। टालमी एक महान खगोल वैज्ञानिक थे जिन्होंने खगोल शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक अल्माजेस्ट की रचना की। अल्माजेस्ट की रचना किसने की थी? तो टालमी ने की थी। इसमें प्रक्षेपण, अन्वेषण तथा लेखन द्वारा, अन्वेषण मतलब यात्रा होता है। लेखन द्वारा टालमी ने गणितीय भूगोल, मानचित्र कला और सामान्य भूगोल के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने? टालमी ने। प्राचीन काल में समस्त यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं में टालमी की सर्वाधिक प्रसिद्धि हुई। अगर हम प्राचीन काल में रोमन भूगोलवेत्ताओं की बात करें तो टालमी की ख्याति तो रोमन भूगोलवेत्ताओं में इनकी अधिक प्रसिद्ध ख्याति हुई। आइए इनके कार्यों के बारे में देखें। तो टालमी के कार्यों का संकलन अल्माजेस्ट नामक पुस्तक में किया गया है, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? तो वह अरबी भाषा में लिखी गई है। कि हमने देखा था कि यह अरबी भाषा में लिखी गई है। टालमी की अन्य पुस्तक की बात करें तो इनकी जो अन्य पुस्तक है जियोग्राफिया, गृह परिकल्पना और एनेलिमा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। टालमी की अल्माजेस्ट नामक पुस्तक में खगोलशास्त्र की प्रमुख पुस्तक है। जो टालमी की अल्माजेस्ट नामक पुस्तक है वो खगोलशास्त्र की जो है प्रमुख पुस्तक है, जो दीर्घ काल तक आकाशीय पिंडों की गतिविधियों से संबंधित जानकारी के लिए मानक संदर्भ ग्रंथ के रूप में क्या है? प्रतिष्ठित रही है। अब आइए एक एक कर हम देखते हैं। टालमी की गृह परिकल्पना नामक पुस्तक में आकाशीय पिंड की पारस्परिक संबंधों, उनके मध्य की दूरियां तय, उनकी गतियों आदि से संबंधित परिकल्पनाओं का विवरण दिया गया है। यानी इसमें क्या हुआ है कि आकाशीय पिंड की जो परिकल्पना है, इसमें कैसे जो ग्रह हैं एक दूसरे से कैसे दूर हैं, नज़दीक हैं, इन सब के बारे में इन्होंने क्रमबद्ध किया है। और अब कहाँ पर आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया है और इनकी क्या संकल्पना दी है अपनी ग्रहीय परिकल्पना, यानी ग्रह से ग्रहीय परिकल्पना इनकी प्रमुख पुस्तक है। आगे देखेंगे इनकी जो पुस्तक है एलेनिमा नामक पुस्तक में नक्षत्र विज्ञान तथा प्रक्षेपण की परिकल्पना आदि का सैद्धांतिक विवरण है। एलेनिमा में क्या है कि इन्होंने नक्षत्र विज्ञान पर अधिक बल दिया कि कैसे कितने नक्षत्र हैं, और प्रक्षेपण की परिकल्पना आदि का सैद्धांतिक इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से विवरण किया है। गणितीय भूगोल और मानवीय कला,
गणितीय भूगोल में टालमी का मुख्य कार्य प्रक्षेपों की रचना से संबंधित है। उन्होंने मानचित्र कला के अध्ययन को भूगोल का प्रमुख पक्ष स्वीकार किया है। इन्होंने मानचित्र अध्ययन का जो है कि हमें अगर मानचित्र भूगोल का अध्ययन करना है तो सबसे पहले हमें मानचित्र का भी अध्ययन कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारा जो भूगोल है वो अधूरा रहेगा। इसलिए इन्होंने मानचित्र कला पर अधिक बल दिया है। इनकी जो अगली पुस्तक है जियोग्राफिका नामक ग्रंथमाला के अंतर्गत टालमी की कुल 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई जिसमें गणित भूगोल जो है वो थेल्स अलेक्जेंडर मानचित्र कला और समान भूगोल से संबंधित पुस्तकें सम्मिलित थी। टालमी ने विश्व मानचित्र की रचना के लिए संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण किया था। तो अगर पूछा जाए कि शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण किसने किया था, टालमी ने किया था। किसके लिए किया था? विश्व मानचित्र के लिए किया था। और पूछा जाए कि भूगोल का जो पढ़ने का तरीका है वो टालमी के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले भूगोल पढ़ने से पहले हमें क्या है, मानचित्र कला के अध्ययन पर भूगोल का प्रमुख पक्ष उन्होंने स्वीकार किया कि अगर हमें भूगोल पढ़ना है तो सबसे पहले हमें मानचित्र कला का अध्ययन अवश्य रूप से हमें पढ़ लेना चाहिए, उसकी जानकारी प्रमुखता प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से आज हमारा जो जो हमारे रोमन भूगोलवेत्ता थे इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और उससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उससे पहले हमने यूनानी भूगोलवेत्ता और भारत के प्रमुख जो भूगोलवेत्ता थे उनके बारे में पढ़ लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।